अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कहानी शुरू होती है 22 जुलाई के दिन सुबह के ठीक 11 बजे इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के कुछ ही फासले पर एक पुलिस की चेक पोस्ट होती है और एक गाड़ी उस चेक पोस्ट के कुछ ही फासले पर आकर रुकती है और उस गाड़ी से एक ड्राइवर बाहर निकलता है और चेक पोस्ट का मुआयना करके वापस चला जाता है। वापस जाने के बाद वो गाड़ी को घुमाकर दूसरी जानब ले जाता है। पुलिस ये सारा सिनेरियो देख रही होती है और वो देखते ही उस गाड़ी के पीछे चली जाती है। उस गाड़ी को रोका जाता है। जब गाड़ी को चेक किया जाता है तो उसमें 3 अफराद सवार थे, 2 मर्द और 1 औरत। और जब उनकी तलाशी ली जाती है तो उनसे ड्रग्स और सेक्सुअली पावर की कुछ मेडिसिन्स बरामद होती हैं। पुलिस उनको फौरन अरेस्ट कर लेती है और थाने में शिफ्ट कर देती है। थाने में शिफ्ट करने के बाद जब उनकी इन्वेस्टिगेट की जाती है तो पता चलता है कि ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के मेजर रिटायर्ड एजाज शाह चीफ ऑफ सिक्योरिटी इंचार्ज हैं और साथ में उनके जो लड़की है वो एक स्टूडेंट है। उसके बाद चीफ ऑफ सिक्योरिटी इंचार्ज मेजर रिटायर्ड एजाज शाह के मोबाइल फोन को जब चेक किया जाता है तो तब बेनकाब होता है दुनिया का बदतरीन स्कैंडल। बरहना वीडियो से भरा ये मोबाइल, 5500 वीडियोस के करीब इस मोबाइल में सेक्स वीडियोस थी। इन सेक्स वीडियोस की जब मॉनिटरिंग की जाती है तो पता चलता है ये टोटली सब की सब जो बरहना वीडियोस हैं वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की स्टूडेंट्स की हैं और स्टाफ की हैं। और ये घिनौना और गंदा गलीज खेल पिछले 5 सालों से खेला जा रहा है। किसी भी शख्स को इसकी भनक तक क्यों नहीं पड़ती। और जब चीफ ऑफ सिक्योरिटी इंचार्ज की मोबाइल से व्हाट्सएप चैट्स को देखा गया, बहुत सी स्टूडेंट्स को हरास किया गया, बहुत सी स्टूडेंट्स को लालच दिया गया, उनको सेक्सुअली हरास किया गया। अगर वो उनके लिए सेक्स करने के लिए राजी हो जाएं तो वो उनको डिग्री दिला देंगे, उनको अच्छे नंबरों से पास करवा देंगे। इन्वेस्टिगेट के दौरान जब एजाज शाह सब कुछ तस्लीम कर लेते हैं तो पुलिस उन पर एफआईआर दर्ज कर देती है। और मीडिया पे जब इस सेक्स स्कैंडल को हाईलाइट किया जाता है तो 1975 में एस्टैब्लिश होने वाली यूनिवर्सिटी की पूरी हिस्ट्री बदल जाती है। लोगों में गमो गुस्सा और खौफो हरास फैल जाता है। पाकिस्तान की बाकी यूनिवर्सिटीज, स्कूल और कॉलेजेस में इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान तारक बशीर चीमा जो एक वफाकी वजीर हैं, उनके बेटे का नाम भी आया। सबूत होने के बावजूद ताहाल पुलिस उनके बेटे का कुछ भी नहीं कर सकी, क्योंकि पाकिस्तान में गरीब के लिए कानून और है और अमीर के लिए कानून और है। किसी गरीब मुल्जिम को जब पुलिस पकड़ती है तो उसको अपनी अफसरी दिखाने लगती है, और जब किसी अमीर मुल्जिम को पकड़ती है अनफॉर्चुनेटली उसके तलवे चाटने लगती है। इस स्कैंडल के बाद यूनिवर्सिटी के जो हेड थे उन्होंने क्लेम किया हमारी यूनिवर्सिटी टॉप पर जा रही थी, तो बाकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेक्टर है ये सब उनकी चाल है यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम करने के लिए। लेकिन इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के हेड को मालूम होना चाहिए कि ये कोई भी स्क्रिप्टेड चाल नहीं हो सकती, क्योंकि इसके सबूत मौजूद हैं, वीडियोस इसकी मौजूद हैं। क्योंकि इस सेक्स स्कैंडल के मरकजी मुल्जिम चीफ ऑफ सिक्योरिटी इंचार्ज ही हैं, तो उन्होंने और भी इंकशाफात किए। जो स्टूडेंट्स थी उनको सेक्सुअली हरास किया जाता था, उनको डराया धमकाया भी जाता था, उनको ड्रग्स जैसी लानत की ऑफर की जाती थी, पैसों की ऑफर की जाती थी, उनके ईमान को कमज़ोर किया जाता था। तो जो लड़कियां इनके लालच में फंस जाती थी, डिग्री की लालच में या पैसों की लालच में या किसी और लालच में, ये उन लड़कियों को पार्टीज में बेचते थे या अपनी जिनसी ख्वाहिशात का निशाना बनाते थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी इंकशाफ हुआ कि इन लड़कियों को हॉस्टल से पिक किया जाता था, वहाँ पे एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता था ताकि किसी को शक ना हो। एम्बुलेंस को हॉस्टल्स में भेजा जाता था और लोगों को ये शो करवाया जाता था कि कुछ लड़कियां बीमार हो गई, उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। लेकिन कहानी इसके बरक्स होती थी, लड़कियों को एम्बुलेंस में डालकर पार्टीज में भेजा जाता था। इस स्कैंडल को सुनने के बाद मैंने इमेजिन किया कि एक डिग्री के लिए एक लड़की किस तरह अपना सब कुछ दांव पर लगा सकती है, कैसे पॉसिबल है। एक गैरतमंद इज्जतदार लड़की ऐसे माफियाज के चुंगल में कैसे फंस सकती है। इस सेक्स स्कैंडल के बाद मैंने इमेजिन किया, और आप भी इमेजिन करें कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे और बच्चियों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनको स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं, और सोचें वो आप पर कितना ट्रस्ट करते हैं।
चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो आप पर कितना ट्रस्ट करते हैं, खुद से दूर आपको भेजते हैं तालीम हासिल करने के लिए। और अगर आप इन माफियाज के चुंगल में फंस जाती हैं तो सोचें आपके पेरेंट्स का क्या होगा। एक मामूली डिग्री हासिल करने के लिए आप अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा देती हैं, तबाह बर्बाद कर देती हैं। और सोचें जो लड़कियां ड्रग एडिक्ट बन गई हैं, उनकी लाइफ तो वैसे ही बेकार हो गई क्योंकि वो मंशियात की आदी हो चुकी हैं, वो डिग्री लेकर भी क्या करेंगी। सोचें आपकी सारी जिंदगी और आपके पेरेंट्स की जिंदगी भी तबाह बर्बाद हो चुकी। लड़की हो या लड़का, सबसे बड़ी चीज इज्जत है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अगर ये 5500 जो वीडियोस हैं वो मीडिया पर लीक कर दी जाएं तो सोचें आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। क्या फायदा आपको ऐसी डिग्री हासिल करने का। वैसे भी हमारे मुल्क में तो अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं एजुकेशन सेक्टर के लिए, ना यहाँ पे जॉब्स हैं ना अपॉर्चुनिटीज हैं। आप इस तरीके से ली हुई डिग्री को सिर्फ दीवार पर लटका सकती हैं, इससे कर कुछ भी नहीं सकती। आज के इस दौर में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो ड्रग्स वहां पे आम सेल होती हैं। आज के इस दौर में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ड्रग्स और लड़की और लड़कियों के अफेयर्स तो बहुत आम सी बात है। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स मैंने अपनी लाइफ में भी देखी हैं कि टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स का टीचर्स के साथ अफेयर्स चल रहा है। कुछ लोग मैरिज कर लेते हैं, कुछ लोग उनका फायदा उठाते हैं। पाकिस्तान का जो हाई एजुकेशनल बोर्ड है, उनको चाहिए सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। हमारे जो बच्चे और बच्चियां हैं, जो लड़के और लड़कियां हैं, वो स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में नशा करने के लिए नहीं जाते या कोई सेक्स अफेयर्स करने के लिए नहीं जाते, वो वहाँ पे एजुकेशन हासिल करने के लिए जाते हैं ताकि वो अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का स्कैंडल इसकी एग्जाम्पल है। इस तरह यूनिवर्सिटी की आड़ में सेक्स को, ड्रग्स को, सेक्सुअली हैरेसमेंट को प्रमोट किया गया और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाया गया और पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को तबाह बर्बाद किया गया। इस स्कैंडल के मरकजी मुलजिम मेजर रिटायर्ड एजाज शाह पुलिस की हिरासत में हैं, उन पर चार्जेस भी लगाए गए हैं। लेकिन आपको भी पता और मुझे भी पता इस मुल्क के रूल ऑफ लॉ का कि ये गरीबों के लिए कुछ और है और अमीरों और माफियाज के लिए कुछ और है। तो यकीनन 100% मैं श्योर हूँ कि वो इस स्कैंडल से छूट जाएंगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा। इस स्कैंडल पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।